नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दीजिए। कोई ज़ुबान महरूम न रहे, खामोश न रहे। इतनी बड़े आस्ताने पर औलिया की संगत और सोहबत, औलिया की ज़ियारत, उलमा की ज़ियारत, इतनी निस्बतें आपको नसीब हैं। इस माहौल में कोई शख्स महरूम ना रहे। बुलंद आवाज़ से आका की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं चूँकि आपके इस इलाका में क़िबला पीर साहब की ज़ेर सदारत पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हो रही है, मैं आप लोगों की तबीयत और मिजाज चेक करने के लिए मैं चंद मिसरे इब्तदान आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। नात सरकार, भाई इस नात से जिसके घर में बरकत होती है वो बोलेगा कि नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये शेर में जिन अहबाब ने उम्रे के टिकट्स दिए, हसन अख्तर साहब, हाजी सुफियान साहब और जितने अहबाब जिनके नाम नहीं आका की बारगाह में पहुंचे, उनकी नजर ये शेर कर रहा हूं कि कभी आती कभी कभी वल्ले कभी यासीन कभी ताहा कभी वल्ले अरे जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, हाँ जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, कितनी दिलकश मेरे
मेरे महबूब की सूरत होगी। और मैंने इस शेर के लिए इस कलाम का इंतखाब किया था। गुफ्तगू मेरी ज्यादा तवील नहीं, परेशान ना हो, जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको आज नहीं तो कल किसी ना किसी मौका पे हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमाए। जरा दोनों हाथ उठा के कहिए आमीन। उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, बस खुल्द में बस वही जा सकता है। अरे जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी, खुल्द में बस वही जा सकता है। जिसको हसनैन की अम्मा की इजाजत होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जी एहतशाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस किबला प्रोफेसर डॉक्टर राशिद मसूद कल्यामी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया के जिनकी मोहब्बत और शफकत की बदौलत आज आप अहबाब के सामने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की मजलिस में हाजिरी का शर्फ मिला। मैंने कुरान मजीद सूरा यूनस, इसको अगर भाई शादाब कर दे गुफ्तगू के दौरान शादा कर, सूरा यूनस आयत नंबर 58, उर्दू में 58, पंजाबी में 58। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए, कह दीजिए। आप लफ्ज़ कुल का तर्जुमा जिसका मर्जी उठाइए, यही मिलेगा। फरमा दें, ऐलान कर दें, कह दें। आगे जो ऐलान आता है वो ऐलान आ रहा है। वो ऐलान क्या है? ऐलान ये है कि महबूब इन्हें बता दे बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही, कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले और उसकी रहमत मिले तो क्या किया करो। फरमाया फबिजालिक, तवज्जो कीजिएगा, ये लफ्ज बड़ा तवज्जो तलब है। फबिजालिक, इस रहमत और फजल के मिलने पर क्या किया करो। फल यफरहू, फिर तुम खूब खुशियां मनाया करो। मैं पीर साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में नुक्ता दे रहा हूं। फल यफरहू हुक्म है, बोलिए, फल यफरहू में हुक्म है। जैसे व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ये क्या है? सारे बोलिए ना जरा, ये क्या है? हुक्म है। जैसे ज़कात का हुक्म है, जैसे नमाज का हुक्म है, इबादत का हुक्म है, तस्बीहात का हुक्म है, हज का हुक्म है, उसी तरह ये भी एक फल यफरहू भी हुक्म है। बाकी जितने अहकामात हैं उन पर भी कोई ना कोई अजर है, सिला है, सवाब है। बारी ताला बाकी जितने तेरे हुक्म हैं उन पर भी तेरा कोई ना कोई अजर है, सिला है। जन्नत की शक्ल में हो, बख्शिश की शक्ल में हो, मग़फ़िरत की शक्ल में हो, तेरे कुर्ब की शक्ल में हो, मगर अजर है। तवज्जो कीजिएगा, अजर है। बता फल यफरहू का अजर क्या है? फल यफरहू का अजर क्या है? सिला क्या है तेरे नजदीक? इस फल यफरहू का मकाम क्या है? ये अमल करने पर तेरी बारगाह में कबूलियत कितनी है? अल्लाह फरमाता है हुवा खैर, खुशी मनाने का अमल, फरमाया सरासर खैर और भलाई वाला अमल है। अब अमल के दर्जात को देखे, हर अमल करने में बराबर नहीं है। तवज्जो है ना, हर अमल करने में बराबर, हर किसी का सवाब और अजर बराबर नहीं है। हर किसी, मैं इसको मिसाल यूं दे देता हूं, जब शख्सियात अज़वात बराबर नहीं है तो अजर कैसे बराबर होगा? जैसे कुरान ने कहा तिलकर रुजुल फद्दलना बादहुम अला बाद, यानी अल्लाह ने फरमाया मैंने बाज को बाज पर ऊंचा, बोलिए। अगर शख्सियात को फजीलत है तो फिर आमाल को भी फजीलत है। तवज्जो कीजिएगा। तो यहां अल्लाह ने फल यफरहू का हुक्म दिया। मौला बता इसका अजर क्या है? वो फरमाता है हुआ खैर, ये अमल सारे अमाल से बेहतर है। वो सारे अमाल कौन से हैं? फरमाया मिम्मा यजमाऊन,
तुम जो कुछ जमा करते हो, खा वो माल की शक्ल में हो या आमाल की शक्ल में हो। बंदा जिंदगी में दो ही चीजें जमा करता है, ये सारे तवज्जो से जुमला नोट कर ले, पल्ले बांध ले। इंसान की जिंदगी में तीसरी कोशिश नहीं है, या वो माल जमा करता है या, सारे बोले आज जरा, या अमाल जमा करता है। रब फरमा रहा है वो माल जमा करे तब भी, वो अमाल जमा करे तब भी, वो इबादतें जमा करे तब भी, वो सोमो सलात जमा करे तब भी। कायनात में माल और अमाल से बढ़कर मेरी रहमत और फजल के मिलने पर खुशी मनाओ। अब सवाल ये है कि खुशी मनाए तो कैसे मनाए? क्यों कि कई लोग समझते हैं कि कोई जरूरी है कि बंदा मिलाद करके खुशी मनाए, कोई जरूरी है जश्न करके खुशी मनाए, कोई जरूरी है जुलूस निकाल कर खुशी मनाए। तवज्जो करना, फल यफराहू में हुक्म है खुशी मनाओ। अल्लाह ने फल यरकाऊ नहीं कहा, आप आयत पर गौर कर ले। फल यसजुदू भी नहीं कहा कि सजदे करो। अल्लाह ने फरमाया फल यफराहू, लफ्ज भी वो चुना, वो जानदार शानदार लफ्ज चुना कि अल्लाह ने फरमा दिया कि खुशी मनाओ। अब कोई खुशी रब की रहमत और फजल के मिलने पर नमाज पढ़ के खुश होता है तो नमाज पढ़ के हो ले, कोई रुकू करके खुश होता है तो रुकू करके हो ले, कोई सोमो सलात करके सदकातो खैरात करके खुश होता है तो हो ले, मगर उसने हुक्म दिया है खुशी करने का। कोई बंदा नमाज पढ़ रहा हो, उससे पूछा जाए बता क्यों पढ़ रहा है? जी मैं खुशी कर रहा हूं। खुशी का मतलब है कि अमल ऐसा करो जिससे पता चले बंदा खुश हो रहा है। जागते रहिए, अमल ऐसा करो जिससे पता चले बंदा, बोलिए जरा, खुश हो रहा है। वो इसी तरह पता चलेगा कि जब मुस्तफा का मिलाद आए, कायनात की सारी खुशियां पीछे रह जाए, मोहम्मद अरबी की खुशी आगे बढ़ जाए। अब चूंकि ये पड़ा हुआ है टोकरा जिसमें से 4 बंदों को आका दो जहां की बारगाह से बुलावा आना है। मैं सच बात है वो जिन अहबाब ने दिया है, मुझे 2 नाम याद हैं, मैं ले देता हूं बरकत के लिए। दुआ करता हूं मालिक उन्हें इतना अता करे, इतना अता करे कि वो मुझ जैसे हर हाजत रखने वाले को हुजूर के दर की हाजिरी पर भेज दे। जरा सोचिए उन बंदों की भी तो क्या खुश नसीबी है जो आका के दर पर लोगों को भेज रहे हैं हुजूर की बारगाह में। सोचिए हुजूर की तवज्जुहात कितनी मिल। मैं इस आया मुबारका में सिर्फ एक नुक्ता अर्ज करूंगा, वरना कमो बेश 1.5 से 2 घंटे का मवाद इस पर मेरा था। चूंकि वक्त खासा बीत चुका है, मुझे किबला पीर साहब की जानिब से जो वक्त दिया गया है, मैं उस दिए गए वक्त में से भी 5 मिनट छोड़ दूंगा। जाग रहे हैं ना? 5 मिनट ऑलरेडी छोड़ दूंगा। मैं भी बतौर तोहफा आका की बारगाह में आपके लिए भेज दूंगा, मिनट्स की शक्ल में। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कायदा है, उसूल है, ज़ाब्ता है कि जब वो अपनी, हुजूर पीर साहब की तवज्जो इस पे बिलखुसूस चाहूंगा, वो जब अपनी रहमत देता है ना या फजल देता है, कितनी चीजों का आयत में जिक्र है, फजल और, ऊंचा बोलिए, फजल और रहमत। अब इस पे मुख्तलिफ आरा हैं, मगर एक कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पेश कर देता हूं। आपसे किसी ने पूछा बताइए इस फजल से मुराद क्या है और रहमत से मुराद क्या है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फजल से मुराद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, रहमत से मुराद भी मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है। गोया खुदा का फजल भी मुस्तफ़ा, खुदा की रहमत भी मुस्तफ़ा। और जब फजल और रहमत का दोनों यकजा जिक्र किया तो कुरान ने कहा वलौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबातुमुश शैतान इल्ला कलीला। कुरान कहता है अगर तुम्हें मेरा फजल ना मिलता और मेरी रहमत ना मिलती तो लत्तबातुमुश शैतान, तुम सारे शैतान के पैरोकार बन जाते। यह कुरान कह रहा है, तुम शैतान की पैरवी में चले जाते। कब? अगर तुम्हें मेरा फजल और मेरी रहमत ना मिलती, इल्ला कलीला, सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। आप सोच रहे होंगे वो खुश नसीब कौन है? मुफस्सिरीन ने लिखा इनसे मुराद अंबिया अलैहिमुस्सलाम,
यानी उन्हें छोड़कर तुम सारे गुमराह हो जाते अगर तुम्हें मेरा फजल और मेरी रहमत ना मिलती। हाज़रीन मुकर्रम, रब जब अपनी रहमत भेजता है, जब अपना फजल भेजता है, यूं ही नहीं भेज देता ऐसे ही लो, नहीं, उसका तरीका है, कायदा है, उसूल है, ज़ाब्ता है। वो रहमत और फजल के भेजने से पहले, तवज्जो मेरे आल, जाग रहे हो हाथ चाह के जरा कबो सुभान अल्लाह। अल्लाह रहमत और फजल भेजने से पहले एक खास किस्म के आसार जाहिर करता है, माहौल बनाता है। क्या करता है बोलिए? आसार, निशानियां जाहिर करता है, माहौल बनाता है। जैसे बारिश अल्लाह की क्या है? सारे बोलो जड़े समय दो, अल्लाह की क्या है? रहमत। तो कभी ऐसा हुआ अचानक बरसने लग गई? नहीं, उसके आने से पहले ठंडी हवाएं चलती। आया बोलिए, ठंडी हवाएं चलती। अगर दिन का वक्त हो तो साया आ जाता है, सूरज गायब हो जाता है। रात का वक्त हो तो सितारे गायब हो जाते हैं, चांद गायब हो जाता है। आप छोटे से बच्चे को भी कहें ना, आसमान की तरफ देखकर बता क्या होने वाला है, वो आसमान की तरफ देखेगा, सितारे नजर नहीं आएंगे, चांद नजर नहीं आएगा, ठंडी हवाएं नजर आएंगी। बच्चा कहेगा ओ बारिश आने वाली। आप कहेंगे तेनू किमें पता है? कोई तेरे को दूरबीन है या कोई गैब का इल्म है? वो कहेगा ना दूरबीन है ना माज़अल्लाह गैब का इल्म है, मुझे रब के कायदे का पता है, रब के उसूल का पता है। वो क्या कि वो जब अपनी रहमत और फजल भेजता है तो पहले हालात बनाता है, आसार बनाता है। अरे कायनात की एक छोटी सी रहमत और फजल ने आना था, अल्लाह ने पहले माहौल बनाया, निशानियां जाहिर की, हालात बनाए। जब कायनात की सबसे बड़ी रहमत और फजल ने आना था, अल्लाह ने जमीन पे माहौल बाद में बनाया, पहले आलम अरवा में माहौल बनाया। रब ने 1.25 लाख नबियों को बुलाया, जमा किया, वादा लिया, मिसाक लिया और फरमाया वैज़ा खज़ल्लाह मीसाकन नबिय्यीन, मेरे साथ वादा करो। जब वादा ले लिया तो वादा मुस्तफा को याद करवाया। तवज्जो, मैं इसी पे बात खत्म कर दूंगा, यही इसी मौका पर। जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो तफसील बयान करूंगा, मगर ये नुक्ता अहम है। आप, मैं चाहता हूं कि चूंकि जिस आस्थाने पे आए ये वो दर है जिस दर से कभी कोई खाली नहीं गया। ये वो दर है जहां से हर कोई दामन भर के ले जाता है, मोहब्बतों के, इश्क के, अदब के, इल्म के, तकवा के, सुलूक के, तसव्वुफ के, खैरात के, ताल्लुक के, निस्बत के, अखुव्वत के, भाईचारा, सब कुछ इन औलिया के दर से मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वइज़ा खज़ल्लाह, मेरे सोनिया, मेरे महबूबा, याद कर ओ वेला। तवज्जो है ना, वाइज का लफ्ज तवज्जो तलब है। वाइज, इज का माना होता है, उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसके अंदर एक फेल होता है, छुपा हुआ फेल। क्या बोलिए? छुपा हुआ फेल। वो है फेल महजूफ उज़कुर। बोलिए क्या है? फेल महजूफ उज़कुर। उज़कुर का माना होता है याद कर, और याद हाल या मुस्तकबिल की बात नहीं कराई जाती, याद माजी की बात कराई जाती है। और आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी सबसे आखिर पे हुई, मिसाक पहले लिया गया, मुस्तफा को रब याद करवा रहा है। सोनिया, याद कर वो बेला जब मैंने नबियों से वादा लिया। बारी ताला तेरा महबूब तो एंड पे आया है, ये जमाने तो पहले गुजर गए। रब फरमाता है कि सुनो, तुम ये सोच रहे होगे कि पता नहीं मुस्तफा तब था या नहीं था। अरे मुस्तफा के तुम तब होने की बात पूछते हो, मेरा महबूब तो तब भी था जब तब भी नहीं था, जब कब भी नहीं था, जब भी नहीं था, जब जमीना थे, जमाना थे, मकीना थे, मकाना थे, फल्क ना थे, सूरज ना थे, सैयारे ना थे, सितारे ना थे, कुर्सी ना थी, लौह ना थे, कलम ना थे, मकाना थे, लामकाना थे, मशरिक ना थे, मगरिब ना थे, कायनात में कुछ भी ना था। या बनाने वाला खुदा था या बनने वाला मुस्तफा था। ये जमानों की कैद औरों के लिए है। तवज्जो है तो कहिए सुभान अल्लाह। ये जमानों की कैद किसी और के लिए। मेरे मुस्तफ़ा की जब बात आई तो फरमाया महबूब तेरे लिए जमानों की कैद हटा दी, मकीनों की कैद हटा दी, मकानों की कैद उठा दी। बेशक सबसे पहले बज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम आए। बोलिए,
सबसे पहले। मगर हकीकत यह है कि अपने दौर में जिक्र मुस्तफ़ा करके आदम अलैहिस्सलाम भी बता रहे थे कि ज़माना बज़ाहिर बेशक मेरा है, मगर मेरा ज़माना भी ज़माना है मुस्तफ़ा के ताबे है। बोलिए, हर नबी का जमाना बज़ाहिर उस नबी का जमाना होता, मगर हकीकत यह है कि वो अपने दौर में हुजूर की बेसत से पहले, हुजूर की विलादत से पहले माहौल बनाते जिक्र मुस्तफ़ा करके, आसार जाहिर करते कि किसी ने आना है। उनके आने से पहले माहौल बनाते इस्तिकबाल का। जमानों की जब कैद उठा ली तो जमाने बज़ाहिर अंबिया के होते, मगर जिक्र तब भी मुस्तफ़ा का होता। क्यों? इसलिए किसी ने कहा था, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे। मैं प्रोग्राम छटन लगा, वाइंड अप कर लगा, मगर आखिरी शेर में चाहना यादगार हो जाए। सजा हाथ चाह के कहना है, खुदा फरमाया महबूबा, लहरा के कह दो, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे ने अरश वाले फरश वाले, अरश वाले फरश वाले दीवाने। हुण दीवाने हाथ चाह के कहेंगे, अरश वाले फरश वाले, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे। सारी दुनिया दा मैं खालिक, सारी दुनिया दा तू मालिक सारी। इंज नहीं जिदा कीता इस गल से कवेगा, मैं खालिक सारी दुनिया दा तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे ने अरश वाले फरश वाले, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका की आमद से पहले, हुजूर की बेसत से पहले अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया को भेजा। सारे बोलिए कितने? मैं आखिरी बात करके वमा अलैना पढ़ने लगा हूं, मगर ये जिंदगी भर आपको नुक्ता नहीं मिला होगा कहीं से। ये बारगाहे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का फैजान है। मेरा ईमान और अकीदा है, किसी को अगर ये बात पसंद आ जाए तो वो ले जाए, अच्छी लगे, अगर अच्छी ना लगे मुझे वापस दे जाए, फतवा कोई ना दे। ये मेरा ईमान, मोहब्बत, अकीदा है, हुजूर से ताल्लुक है, ईमान का ताल्लुक। वो क्या? हकीकत में आना एक ने था। आप में से कोई कहे दलील क्या है? एक ही दलील दूंगा वक्त बचाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी, फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे महबूब तुझे पैदा ना करता तो कायनात की कोई शय पैदा ना करता। रब ने हकीकत में भेजना एक को था, उस एक को भेजने के लिए, उसके आसार जाहिर करने के लिए, उसके इस्तिकबाल के लिए, उसकी आमद की इत्तला के लिए, उसकी आने से पहले माहौल बनाने के लिए रब ने पहले 1.25 लाख भेजा। वो जो भी आता आकर यही कहता मिम्बादी। हाय हाय हाय, तवज्जो, हर कोई आके कहता मिम बादी, के मेरे बाद आ रहा है, मेरे बाद आ रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो उस मोहब्बत और अकीदत की हद ही कर दी। फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, वो जो मेरे बाद आ रहा है फरमाया उसका नाम अहमद होगा। हाज़रीन जी एहतशाम, वो 1.25 लाख आते रहे, हर कोई अपने ज़माने और दौर में हुजूर की आमद से पहले, विलादत मुस्तफ़ा से पहले आसार जाहिर करता रहा, माहौल बनाता रहा।